नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से माध्य विचलन को प्राप्त किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे खंडित श्रेणी में किस प्रकार माध्य विचलन की गणना की जाती है। जैसा कि आपने समांतर माध्य में पढ़ा कि खंडित श्रेणी में जिस प्रकार से समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार से माध्य विचलन में को ज्ञात करने के लिए भी सबसे पहले आपको समांतर माध्य को ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण दे रखा है। इसमें इस टेबल में 2 कॉलम दिए गए हैं, क्षेत्रफल है और कृषि फार्मों की संख्या है। क्षेत्रफल 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28 दिया गया है, जबकि कृषि फार्मों की संख्या दी गई है आपकी 4, 5, 6, 8, 7, 4 और 2। तो इस टेबल के माध्यम से, इन समंकों के माध्यम से आपको खंडित श्रेणी में माध्य विचलन ज्ञात करना है। जैसा कि आपने खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात किया था, उसी प्रकार से सबसे पहले हम इस उदाहरण की सहायता से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। तो x और f आपके पदमूल्य और उनकी आवृत्ति यहाँ पर दी गई है। x में आपने लिखे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, जबकि आवृत्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं 4, 5, 6, 8, 7, 4 और 2। तो जो आवृत्तियों का योग है यह आ जाता है हमारा n। तो n बराबर आपका आ गया 36। यह है आवृत्तियों का योग। अब खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने टेबल में एक तीसरा कॉलम और बनाया था, वो था आपका fx। x आपके पास है, f आपके पास है और fx आपको ज्ञात करना है, यानी कि x और f दोनों का आपस में गुणा करना है। जैसे पहला कॉलम है, x में 4 की वैल्यू है, f में भी 4 की वैल्यू है, तो f आ गया आपका 4 गुणा 4 बराबर 16। दूसरी लाइन में x आपका 8 है और f 5, तो fx हो गया 8 गुणा 5 बराबर 40। इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे आपके 12 गुणा 6 बराबर 72, 16 गुणा 8 बराबर 128, 20 गुणा 7 बराबर 140, 24 गुणा 7 बराबर 96 और 28 गुणा 2 बराबर 56। तो आपके fx जो है वो fx का एक कॉलम तैयार हो जाता है, उसका योग कर देंगे तो आपका आ गया सिग्मा fx बराबर 548। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, x बराबर सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ पर हमारे पास दोनों की वैल्यू है, सिग्मा fx है 548 और n है 36। तो समांतर माध्य अर्थात x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n इक्वल टू 548 अपॉन 36 बराबर आ गया 15.22। तो ये समांतर माध्य हमारे पास ज्ञात हो चुका है। अब इस समांतर माध्य को ज्ञात करने के पश्चात, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया, व्यक्तिगत श्रेणी वाले में किया, सबसे पहले हमें विचलन निकालना है। विचलन कैसे निकलेगा? जो भी आपका समांतर माध्य आता है उस समांतर माध्य की सहायता से आपका विचलन निकालना है। तो विचलन का जो सूत्र था वो था आपका प्लस माइनस x बार, यानी कि प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है हमें, और x में से x बार को, यानी कि x जो पद मूल्य है उसमें से समांतर माध्य को माइनस करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से लीजिए, जैसे x है 4 और x बार है 15.22, तो 4 माइनस 15.22, 8 माइनस 15.22, 12 माइनस 15.22, 16 माइनस 15.22, 20 माइनस 15.22, 24 माइनस 15.22 और 28 माइनस 15.22। इस तरह से dx का एक कॉलम आपके सामने तैयार हो गया, जिसकी वैल्यू है 11.22, 7.22, 3.22, 0.78, 4.78, 8.78 और 12.78। जब dx आ जाता है तो चूँकि ये खंडित श्रेणी है, इस खंडित श्रेणी में dx के अलावा एक कॉलम और यहाँ पर बनेगा f dx, यानी कि जो dx आया है उसको आवृत्ति से गुणा करना है। आवृत्ति आपके पास दी गई है
एफ वाले कॉलम में 4, 5, 6, 8, 7, 4 और 2 इन आवृत्तियों से dx को गुणा करते जाना है। तो आवृत्तियों को विचलन से गुणा करने के पश्चात जो अगला कॉलम है उस कॉलम में आपके सामने आ जाती हैं वैल्यू 44.88, 36.10, 19.32, 6.24, 33.46, 35.12 और 25.56। तो इन सभी को योग करने के पश्चात ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। एक ऊपर एफ डी एक्स है कॉलम में, सिग्मा अर्थात इनका योग। तो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 200.68। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस खंडित श्रेणी में दो चीज़ें दी गई थी, x और f। x और f के पश्चात हमने इस टेबल में 3 और कॉलम बनाए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए fx का कॉलम तैयार किया, उसके बाद में माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए dx और fdx ये 2 कॉलम और तैयार किए। इतना करने के पश्चात चूँकि हमारा समांतर माध्य पहले से ज्ञात हो चुका है, अब आपको समांतर माध्य से माध्य विचलन प्राप्त करना है। सूत्र आपके पास दे रखा है, माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ डी एक्स वाले कॉलम में देखिए नीचे नीचे अपन उसका योग कर रखा है। सिग्मा एफ डी एक्स का योग है 200.68 और एन फ्रीक्वेंसी एफ वाले कॉलम का योग है 36। तो 200.68 अपॉन 36 ये हो गया आपका माध्य विचलन बराबर 5.574। जैसा कि माध्य विचलन अपने व्यक्तिगत श्रेणी में हल किया था, उसी प्रकार से माध्य विचलन से माध्य विचलन गुणांक को भी यदि ज्ञात करना हो तो माध्य विचलन गुणांक बराबर आता है आपका माध्य विचलन अपॉन x बार, माध्य विचलन अपॉन समांतर माध्य। तो माध्य विचलन अभी अपन ने ज्ञात किया 5.574 है और समांतर माध्य हमारा 15.22 है। तो माध्य विचलन गुणांक हो गया 5.574 अपॉन 15.22 बराबर 0.3662। तो इस प्रकार से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सतत श्रेणी में माध्य विचलन प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।